सो हाय गाइस, दिस इज़ मयंक गुप्ता और अभी हम लोग IIIT हैदराबाद का एक क्विक टूर कर रहे हैं कैंपस का। तो यही है वो गेट जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम आते हो तो आप फ़ोटो क्लिक करवाते हो एंड यहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। तो फिर मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और पूरे कैंपस का एक क्विक टूर करवाता हूँ। तो चलते हैं। थैंक यू। सो दिस इज़ द गेट, मेन गेट ऑफ IIIT हैदराबाद। तो आपको अंदर ले चलते हैं यहीं से एंट्री गेट, और यहाँ से बस ये अंदर एंट्री है। स्टार्टिंग में आपको फिंगरप्रिंट लगाना होता है और चेकिंग होता है एंड देन एंट्री। एंड दिस इज डन। बस आगे चलते जाते हैं, आपको आगे का बताते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं रिसर्च स्ट्रीट की तरफ। तो उस तरफ है नीलगिरी वाला एरिया, द नीलगिरी ब्लॉक। ठीक है, अब ये नीलगिरी ब्लॉक मतलब MSIT वालों के लिए लैब्स हैं, PDM का वर्क स्पेस है। सो दिस इज़ द प्लेसमेंट ऑफिस, ये अंदर, और ये यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफिस आ जाएगा अंदर है ना। ये पीछे ये प्लेसमेंट ऑफिस है ना, ये वाला था सामने का हॉल। ठीक है, और ये हमारे प्लेसमेंट ऑफिसर का रूम है एंड देन वो सारे प्लेसमेंट केबिन्स हैं। चलिए तो नेक्स्ट जगह चलते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बकुल निवास की तरफ। बकुल निवास MP थिएटर द वेयर हाउस। तो एंड उस तरफ हमारा OVH वाला एरिया आ जाएगा और फिर पीछे हमारा मेन गेट है। तो चलते हैं। तो ये है बकुल निवास, मतलब UG वाले बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और यही एक हॉस्टल है हमारा जिसमें देखो 5 फ्लोर है और इसी हॉस्टल में लिफ्ट है। मेरा नाम वेद प्रकाश मौर्य है, सेकंड ईयर से। अनुराग दुबे, 4th ईयर। आयुष। तो यार थोड़ा बकुल के बारे में बता दो, हम तो OVH वाले हैं। तो यहाँ पर सारे जो UG स्टूडेंट होते हैं वो रहते हैं, UG2, UG3, UG4, और जो UG1 है वो तो दूसरे हॉस्टल में रहता है। ओके, और तुम लोगों के पास ही लिफ्ट है ना? हम लोगों के पास लिफ्ट नहीं है। एक अकेला हॉस्टल जहाँ पर लिफ्ट। अच्छा ये भाई चलो। बकुल निवास है, उसका बैडमिंटन कोर्ट है ये वाला, और ये पूरा हॉस्टल एरिया है। वैसे मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ लेकिन आप लोग समझ जाओगे। और वो सामने की तरफ ही पूरा रोड है। बकुल से निकल के हम लोग पहुँच गए हैं MP थिएटर में। तो ये हमारा MP थिएटर है। यहीं पे ये सामने स्टेयर्स लगे हैं और यहीं पे जो भी फंक्शंस होते हैं, डांस होते हैं। सब देखते हैं भाई। तो सामने की तरफ है वेयर हाउस। यहाँ पे गणपति पूजा, दुर्गा पूजा, होली स्टेडियम है। सो यहाँ पे टेबल टेनिस एंड स्नूकर सारे स्पोर्ट्स हैं। हमारे कॉलेज में एक इस्त्री का दुकान भी है, वो है बकुल निवास में, ग्राउंड फ्लोर। और ये बकुल के सामने हमारा ओपन जिम है। हम लोगों के इसके पास में बास्केटबॉल है। चलो बास्केटबॉल चलते हैं। सो दिस इज़ द बास्केटबॉल कोर्ट, और इसके जस्ट पीछे ही तंत्रा एंड JC है अभी के लिए, फॉर टेम्पररी अरेंजमेंट। चलिए वो मैं यहाँ पे शॉर्ट। अब यहाँ मयंक के हाथ में बास्केटबॉल। मयंक, आपको भरोसा है अपने आप पे? बिल्कुल, थोड़ा सा तो होना चाहिए था। 2 साल हो गए हैं आपको, और ये बहुत ही बढ़िया मिस भाई का भी। हाँ मयंक, चलो ट्राई 89। चलो, ओह टच हो गया। कम ऑन, एक ये भी नहीं हो पाया। ओह चल ठीक है। मयंक, कैसा लग रहा है आपको? भाई अच्छा लग रहा है, लास्ट डे अभी कॉलेज का। ठीक है, बैच बता दो। MTech PG1। चलो हाँ तुम कर सनी। तो ये है नीलगिरी ब्लॉक एंड स्ट्रेट में हमारा जो मेन कैंपस गेट है वहाँ पे आ जाते हैं। और उस तरफ है VC और रिसर्च स्ट्रीट। ठीक है,
तो नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। कैंपस का रोड है हमारा और इस तरफ SBI वाला है और उसके आगे CI लैब एंड कैंटीन है। तो यही है और घूमने के लिए है जगह, इतना बड़ा कैंपस भी नहीं है बट है तो सही। और इस तरफ है रिसर्च स्ट्रीट, तो हम लोग रिसर्च स्ट्रीट की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्टर ऑफिस, एडमिन ब्लॉक, कोहली रिसर्च ब्लॉक, हिमालय ब्लॉक एंड हिमालय ब्लॉक और लाइब्रेरी। तो ये रहा रिसर्च स्ट्रीट और उस तरफ है स्टाफ क्वार्टर्स। तो हम लोग रिसर्च स्ट्रीट की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे इधर भी पार्किंग है, इधर भी पार्किंग है। दैट इज़ आर एडमिन ऑफिस। हमारे विंध्या ब्लॉक से मतलब लैब्स एंड क्लासेस हैं। क्लासेस इस वाले ब्लॉक में भी हैं एंड इस पूरे ब्लॉक में लैब्स एंड क्लासेस ही हैं। तो बता दूं कि यहाँ पे मतलब गाड़ियाँ नहीं चलती क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट एरिया है ना। राइट, दिस इज़ द हिमालय एडमिन ब्लॉक। ठीक सामने हमारा विंध्या A2 ब्लॉक है। यहाँ पे भी सारी लैब्स हैं, ठीक है, एंड क्लासेस ऊपर तक है। हमारा KCI ये सब है, ठीक है, कोहली रिसर्च ब्लॉक। ये सर कोहली के नाम पे बना था, मतलब जो TC जो फाउंडर थे। सो यस, हम लोग आ गए हैं हमारे कोहली रिसर्च ब्लॉक के अंदर। ऊपर सारे लैब्स हैं 4th फ्लोर तक। हम आ गए यहाँ पे क्लासेस है, मतलब ये हमारा हिमालय वाला एरिया था। 3 फ्लोर है ऊपर। हम लोग 2nd फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पे ही सारी AI वाली लैब्स हैं, जैसे ML लैब हो गई, स्पीच प्रोसेसिंग लैब हो गई, लैंग्वेज प्रोसेसिंग लैब और डाटा एनालिटिक्स लैब आ गई है। इसके ऊपर भी लैब्स हैं। बताइए आप। मैं प्रतीक, MS सेकेंड ईयर में हूँ करेंटली। तो थोड़ा बताइए लैब के बारे में। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैब्स है। लाइक मैं खुद VLSI में हूँ, CWEST लैब है, SPCRC है, सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह। तो कई लैब्स हैं। तो यू गेट टू नो कैसे आपको प्रोफेसर्स के पास जाने हैं, क्या क्या एरिया ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट है, फिर जो उनकी नीड्स है उस हिसाब से यू हैव टू पब्लिश पेपर्स एंड ऑल। और फिर एट द एंड इट्स अबाउट यू, कैसे आप प्रोसीड करो। इज़ द विंध्या A4 ब्लॉक एंड इसके ठीक सामने ही हिमालय क्लासरूम ब्लॉक है, मतलब यहाँ से ही क्लासरूम की तरफ जाते हैं। एंड इधर भी लैब्स हैं, सारे फ्लोर्स पे लैब्स हैं यहाँ से। एंड आगे हम जाएंगे विंध्या A6 पे, वहीं पे हमारी लाइब्रेरी है। तो दिस इज़ विंध्या A6 ब्लॉक एंड अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी में। अंदर में पूरा वर्क स्पेस है। अभी बच्चे नहीं होंगे, मे भी थोड़े ही होंगे क्योंकि समर टाइम चल रहा है। सो काइंड ऑफ दिस लाइब्रेरी के ठीक ऊपर रीडिंग रूम है। इस तरफ से हम आते हैं रीडिंग रूम की तरफ। स्टेशनरी एंड दिस इज़ द रीडिंग रूम। ये 3 बजे तक चालू रहता है, ठीक है। दिस इज़ द रीडिंग रूम। सामने की तरफ लाइब्रेरी है और वर्क स्पेस में आप शोर कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा शांति रहती है। निकले हैं एंड उससे राइट में एक और वर्क स्पेस है। तो कुल मिला के हमारे पास में 5 वर्क स्पेसेस हैं और एक रीडिंग रूम है। एंड हाँ, यहाँ पे इस टाइप के कॉन्फ्रेंस टाइप ऑफ रूम्स होते हैं जहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हो। एंड फुली एयर कंडीशन रूम्स हैं, तो आराम से आप सामने बोर्ड है एंड आराम से आप अपने डिस्कशन कर सकते हो। दिस इज द लाइब्रेरी। And this is our SRC lab and all other offices. This is the area for 2 canteens, Vindhya canteen and other. फिर आते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू भैया। एंड अब हम चलते हैं हमारे OBH की तरफ। वो करते थे। हाँ,
इसका सेकंड थर्ड फोर्थ भी ठीक है। ये है हमारा स्पोर्ट्स ग्राउंड, यहाँ पे स्पोर्ट्स होते हैं एंड जो दूसरे फंक्शंस हैं, गरबा, होली, ये सब यहीं पे होते हैं। दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। पहले नीचे कदम था और ऊपर हमारी युक्तार में से अभी ये रहा युक्तार। अभी ये यहाँ पे पूरा अच्छे से बन रहा है, कुछ इश्यूज हो गए थे इसलिए। एंड उस तरफ वो वाला जो हॉस्टल है दैट इज़ ओल्ड परिजात, मतलब गर्ल्स हॉस्टल। एंड वी आर हेडिंग टू, ये NBH है, रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए है, बेसिकली MS स्टूडेंट्स के लिए। दोनों की टीम अकेले देते रहे, तीनों की टीम होती है दोनों तरफ। सो यस, दिस इज़ द कदम निवास। इसके नीचे मेस ऑफिस है एंड ऑल अदर थिंग्स। या हाय, बताइए कैसा है भाई कदम निवास? ठीक है, सिंगल रूम है, गेम का पूरा है, बैडमिंटन कोर्ट है और बहुत सारी जा रहे हैं आगे की तरफ। इस तरफ आरोग्य है, जो हमारा क्लिनिक है। वो सामने आरोग्य क्लिनिक है। यस, आगे की तरफ जा रहे हैं। जो ये वाला जो सामने पूरा एरिया था ना, इसके अंदर पहले जूस कैंटीन, तंत्रा कैंटीन एंड डेविड कैंटीन, 3 कैंटीन थी। अभी यहाँ पे कदम मेस हो गया है थोड़े दिन के लिए। सामने जो गेस्ट हाउस है उसमें। इस तरफ हमारा फेलिसिटी ग्राउंड है। फेलिसिटी ग्राउंड मतलब फेलिसिटी जो हमारा फेस्ट है वो भी यहीं होता है एंड ऑल बड़े इवेंट्स यहीं पे होते हैं। OBH की तरफ जा रहे हैं। OBH में 2 मेस है और वो लास्ट एंड है हमारे पूरे कैंपस का। यस, हम लोग, वो सामने नवजीवन ट्री है एंड हम लोग आ गए हैं OBH की तरफ। यस, सो हम OBH की तरफ जा रहे हैं। तो यस एवरीवन, इसी के साथ में ये व्लॉग, ये टूर एंड होता है। दिस इज़ OBH। इसका एक पूरा वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, वो आई बटन पे होगा, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कैसे हमारे OBH के रूम होते हैं। हमारे OBH में एक बैडमिंटन कोर्ट है एंड सामने वाली तरफ में पूरा ओपन स्पेस है जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। तो कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। थैंक यू। नहीं, अभी थोड़े एक्स्ट्रा पार्ट्स मैंने डाल रखे हैं, वेट। यादें जुड़ी हैं आपकी। तो बेसिकली क्या होता था कि मैं यहीं बैठता था, रीडिंग रूम। और इसका फ़ायदा ये है कि ये 3 बजे तक चलता है, ठीक है। लाइब्रेरी 12 बजे बंद हो जाती है, 3 बजे तक चलता है। तो हम लोग मतलब, और लाइब्रेरी में ना पूरा सामान नीचे रखना होता है। यहाँ पे बैग रखा एंड देन आराम से आप बैठे शांति से, यहाँ शोर भी नहीं होता है। और आई थिंक 50 लोग होते हैं फिर भी शोर नहीं होता है। तो दिस इज़ माई पीक एरिया। मतलब ये इस जगह की सबसे ज़्यादा याद है कि ये दिस इज़ द एरिया की यहाँ की बहुत ज़्यादा याद आएगी मुझे। सो यस, दिस इज़ द रिसर्च स्ट्रीट। इस तरफ हमारी सारी क्लासेस हैं एंड इस तरफ लाइब्रेरी है, सारी लैब्स हैं और आगे एडमिन ब्लॉक है। तो यही स्ट्रीट होती है जहाँ पे आप 2 साल या फिर आप 5 साल या 6 साल, जितने साल भी आप कोर्सेज कर रहे हो, आपका अधिकतर टाइम यहीं पे निकलता है। एंड नाइट वॉक के लिए भी यही एरिया अच्छा है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चलती ना, तो हम लोग रात को आपको यहीं घूमते मिलेंगे। मतलब, और लाइब्रेरी भी यहीं है, वर्क स्पेस यहीं है। तो आई थिंक आपका मैक्स टू मैक्स टाइम यहीं निकलेगा। और मेरा भी यहीं पे निकला है क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे रहते थे या फिर वर्क स्पेस रात को 3 बजे तक चलता है। रीडिंग रूम, वर्क स्पेस नहीं, रीडिंग रूम। तो बस यही चल रहा है।